नमस्कार दोस्तों, इंडो न्यूज़ ब्लॉगर चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं एक नए लोकेशन पर आया हूं और आज मैं आपको बिहार म्यूजियम को एक्सप्लोर करवाने वाला हूं। तो आज मैं बिहार म्यूजियम को आपको पूरा एक्सप्लोर करूंगा। लगभग 2013 में ये बनाना स्टार्ट हुआ था। 500 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है। तो चलिए अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज आप देखेंगे बिहार म्यूजियम के अंदर में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। दोस्तों बिहार म्यूजियम का ये आउटर व्यू है, पूरा ऐसा आपको देखने में लगता है और बहुत दूर तक दोस्तों ये आपको बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे टिकट काउंटर वगैरह, ये टिकट घर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टिकट प्राइस आपको मैं यहीं से दिखा देता हूँ, जब भी आप आइएगा तो आपको पता चल जाएगा। टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। जा रहे हैं अभी घूमने। ये देखिए टिकट इस तरह का होता है। हमारा एंट्री कुछ इस तरीके से दोस्तों होता है रेलवे स्टेशन की तरफ। तो इस तरह से एंट्री गेट होती है। यहाँ पे बैग वगैरह जमा होती है यहाँ। तो ये देखिए पानी कितना सुंदर यहाँ पे गिर रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों दृश्य। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर्टिफैक्ट मूर्ति है। अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ आर्टिफिशियल लगाया गया है, बहुत ही सुंदर आपको देखने में लगता है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है दोस्तों देखने में। और ये इधर से आगे गैलरी है। साइड मैं चलता हूँ दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। एंट्री इधर से ही जाना था दोस्तों। यहाँ पे गैलरी वगैरह है, बहुत ही बिहार संग्रहालय यहाँ पे। ये पास्ट के बारे में उस गैलरी में देखने को मिलेगा। तो प्राचीन बिहार की जो संस्कृति थी मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ये देखिए बिहार में जो भी उत्खनन के दौरान चीज़ें मिली थी वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा है ये। बिहार में जो भी चीज़ें मिली है प्राचीन काल की, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे गैलरी में रखी हुई। यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन लिखा गया है कि 200 ईसा पूर्व से ये देखिए शुंग वंश पाल वंश के शासनकाल का है दोस्तों ये। तो ये पूरा कुछ आपको ऐसा मिलेगा देखने को यहाँ पे। प्राचीन बिहार का इतिहास किस तरीके से आगे क्रमबद्ध बढ़ता गया, उन तमाम इन्फॉर्मेशन को दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये तमाम प्राचीन बिहार के इतिहास को यहाँ पे दरअसल बताया गया है और समझाया गया है कि हमारे बिहार का इतिहास क्या था, किस तरह से 16 महाजनपद का विकास बिहार में हुआ था। इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। गैलरी में आपको पूरा बिहार का इतिहास देखने को मिलेगा, प्राचीन बिहार का इतिहास। ये देखिए कुछ इस तरीके से दोस्तों तमाम प्रागैतिहासिक काल से लेके तमाम प्राचीन ऐतिहासिक काल का तमाम चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बिहार के स्मारक है दोस्तों यहाँ पे। तो कहाँ कहाँ बिहार में स्मारक वगैरह देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक झलक दिखाया गया है आपको। आर्कियोलॉजिकल साइट्स बिहार में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं। साइट्स से जो खुदाई के दौरान चीज़ें मिली थी वो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आपको दोस्तों बिहार म्यूज़ियम में देखने को मिलेगी। ये गुप्त काल से लेकर दोस्तों शुंग वंश काल, ये सब प्राचीन बिहार के इतिहास को ये दर्शा रही हैं। तमाम मूर्तियाँ खुदाई के दौरान मिली थी। ये देखिए साथ में सेंचुरी भी दिखाया गया है दोस्तों, कब कब ये मिली है। ये देखिए कुछ प्राचीन मूर्तियों को दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ध्यान से। तो बिहार में जो भी प्राचीन मूर्तियाँ देखने को मिलती है यहाँ पे दरअसल इस गैलरी में दिखाया गया है। तो आपको ऐसा यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ये पूरा कुछ ऐसा आर्किटेक्ट किया गया है पूरा दोस्तों। इस टाइप का पूरा आपको गैलरी देखने को मिलेगा बहुत। तो ये कुछ ऐसा आपको दोस्तों यहाँ पे आर्किटेक्ट लगेगा देखने में। 500 करोड़ की लागत से ये पूरा बनाया गया है। बड़ी म्यूजियम में ये गिना जाता है। यहाँ पे जगह जगह पे टॉयलेट्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा। हर चीज़ को सोच समझ कर यहाँ पे बनाया गया है। तो हिस्ट्री गैलरी है, तो तमाम चीज़ें यहाँ पे बोर्ड्स पे पहले ही आपको बता दी जाती है। गैलरी है दोस्तों, ये ए सेक्शन वाला है। मैं खूबसूरत है हमारा जो बिहार का म्यूज़ियम है। हिस्ट्री का गैलरी ए है, उसका तमाम मैप आपको दिखाएगा। एक पूरा
बर्तन मिट्टी का टेराकोटा का बना हुआ देख रहे होंगे। ये देखिए गैलरी ए में देख रहे हैं दोस्तों, बिहार के तमाम आर्कियोलॉजिकल साइट से क्या क्या चीज़ें आपको मिली थी उन तमाम चीज़ों को दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया। तो तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। 14 लाख ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व के बीच का इतिहास काल की चीज़ें यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं। दरअसल ये देखिए, तो जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तो दोस्तों उसी समय का ये पूरा मिला हुआ आपको ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पे आपको अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि मानव ने किस तरीके से अपने जीवन को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया था। जैसे कि शुरू में मानव ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया था, तो यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक मानव इतिहास के काल के उस क्रम को दिखाया गया है जब मानव भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता था, ग्रुप बनाकर रखता था और पत्थर के औजारों पे ही मुख्य रूप से आश्रित था। यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन दोस्तों देख रहे हैं पाषाण काल, तो उस समय का ये पीरियड को दिखाया गया है। तमाम पत्थर के जो औजार छोटे छोटे इस्तेमाल किए जाते थे मानव के द्वारा, वो दिखाया गया। तो ये दोस्तों पूरा पाषाण काल को यहाँ पे दरअसल हिस्ट्री के गैलरी ए सेक्शन में दिखाया गया है। जब मानव ने जीवन की शुरुआत की थी, स्ट्रगलिंग टाइम का ये पीरियड दिखाया गया दोस्तों। यहाँ पे पूरा उस समय जो था, जो भी मानव था, पत्थर के तमाम उपकरण इस्तेमाल करते थे, औजार वगैरह बनाते थे और उसी पे वो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। ये देखिए दोस्तों पूरा पाषाण काल में किस तरीके से पत्थर के औजार बनाए जाते थे। प्राचीन समय में जो भी उपकरण जो होते थे पत्थर के औजार होते थे, तो उनसे ही सबसे शुरुआती पीरियड की बात हो रही है। तो तमाम आपको उपकरण कुछ इस तरीके से मानव उपयोग में लाते थे। तमाम पत्थर के उपकरण होते थे, छोटे छोटे हथियार होते थे। तो यहाँ पे ये चीज़ें देख रहे हैं दोस्तों, और यहाँ देखिए, तो यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि आप ये देखिए, तो इस तरीके के आपको उपकरण मिलेंगे, साथ में आपको इन्फॉर्मेशन देखना है। तो यहाँ से देखिए इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दिया गया है। आप इस इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ के तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं आपको फ़िलहाल दिखा रहा हूँ। तो ये पूरा पाषाण काल का पीरियड को दिखाया गया दोस्तों इस टोटल गैलरी में। देखिए दोस्तों पूरा पाषाण काल में मतलब कि शुरुआती पीरियड में और किस तरीके की मिट्टी के बर्तन यूज़ में होते थे, ये देखिए। ये तमाम छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन आपको यहाँ पे ये साफ दिखा रहे हैं कि जो शुरुआती दौर का मानव था कितना स्ट्रगलिंग टाइम से गुजरा था और किस तरीके के टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करता था पत्थर के औजारों के साथ साथ अपने घरेलू कामकाज में। दोस्तों इतनी छोटी छोटी चीज़ें देखकर दोस्तों आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। ये हमारे पूर्वजों की तमाम ऐतिहासिक काल को दर्शा रही है। यहाँ पे तो कितने छोटे छोटे उपकरण होते थे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये तमाम पूरा पाषाण काल का इतिहास देख रहे हैं अभी आप। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों ये दरअसल ताम्र युग के काल को बताया गया है। जब कॉपर की खोज मानव ने कर ली थी तो पत्थर के औजारों के साथ साथ जो कॉपर के औजारों का इस्तेमाल धड़ल्ले से शुरू किया था। तो चाल्कोलिथिक एज के बारे में इस सेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है। तमाम जो औजार है उपकरण है यहाँ पे दरअसल कॉपर के बने हुए हैं। तो ये चाल्कोलिथिक एज के पीरियड को आप देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे सेक्शन में आपको पूरा पाषाण काल में जो छोटे छोटे पत्थर के इस्तेमाल होते थे उपकरण, तो मानव का ये शुरुआती दौर के इतिहास को दिखाया गया है। संगठित होकर मानव रहने लगा था बस्ती बसाकर, तो उस पीरियड के काल को यहाँ पे दरअसल दिखाया गया है। और जो उस पीरियड में जो तमाम चीज़ें बनाई गई होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों चाल्कोलिथिक एज तांबे में क्या होता था ना कि पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के मतलब कि कॉपर के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए दोस्तों होता था ये। तो दोस्तों ये 2400 ईसा पूर्व के काल का अभी आप लोहे के बर्तन देख रहे हैं दोस्तों।
तो ये लोहे का बर्तन है जो कि 2400 ईसा पूर्व काल के बताए जाते हैं। ये पत्थरों पे जो चित्रकारी जो हमारे पूर्वज करके गए थे वो यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों बिहार में जो पत्थरों पे जो पेंटिंग्स वगैरह मिली हैं, तो यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ दीघा विलेज ऑन कैमूर के प्लेट्स, कैमूर की पहाड़ियों में और हाथीदार रिवर के आसपास के क्षेत्रों में हमारे पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे जो हमारे पूर्वजों ने पेंटिंग्स वगैरह जो बनाया था पत्थर की दीवारों पे, वहीं पे दरअसल यहाँ पे मोटा मोटी बोले तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है जो गुफाओं में पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिला है पहाड़ी इलाकों में, बिहार के पहाड़ी इलाकों में। देखिए माइक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो दोस्तों था 3200 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के आसपास का, वो यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आपको वही देखने को मिलेगा। लगभग 2500 ईसा पूर्व के पास का ये मुहर वगैरह है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का ये मुहर यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे जो लिपियाँ लिखी गई थी, तो उन तमाम लिपियों को दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों वैदिक संस्कृति को यहाँ पे बताया गया, मंत्र का उच्चारण आप सुन रहे होंगे, तो दरअसल वैदिक संस्कृति को यहाँ पे बताया जा रहा है हमारा। तो दोस्तों ये जो अर्बनाइजेशन किया गया था ना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, नए नए नगरों को जब बसाया जा रहा था, तो उसकी जानकारी यहाँ पे दरअसल दी गई है। तो 16 महाजनपद की यहाँ जानकारी यहाँ पे दी गई है। दोस्तों यहाँ पे 6ठी शताब्दी से लेकर शताब्दी था, तो उस पीरियड में जो कॉइन्स वगैरह बनाए गए थे वही खुदाई के दौरान जो मिला था हमारे बिहार म्यूजियम में रखा गया है। ये देखिए, तो ये कॉइन्स को दोस्तों आप देख रहे हैं, तो जो खुदाई के दौरान मिला था आर्कियोलॉजिकल साइट से, वो तमाम चीज़ों को दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है। आपको कुछ ऐसा आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत ही सुंदर दोस्तों हमारा बिहार म्यूजियम बनाया गया, जो कि बिहार का शायद सबसे बड़ा म्यूजियम अब ये फिलहाल तो अभी के टाइम में है। आर्किटेक्चर देखिए दोस्तों, सीलिंग का कितना ही खूबसूरत लाइट से यहाँ पे डेकोरेट किया गया। तो दोस्तों यहाँ भी दरअसल कॉइन्स के बारे में ही जानकारी दी गई है। दोस्तों ये 16 महाजनपद का जब निर्माण हुआ था, तो उस टाइम के यहाँ पे तमाम मिट्टी के बर्तन हैं यहाँ पे, और बहुत सारी वस्तुओं को छोटे छोटे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे वस्तुओं को आप देख रहे हैं, जो कि 16 महाजनपद का जब विकास हो गया था, शुरुआत हुआ था, तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों आपको वही पीरियड के देखने को मिलेगी। मिट्टी के बर्तन पे दरअसल जो कलर किया जाता था पेंटिंग वगैरह, तो उन तमाम पेंट किए हुए बर्तन के अवशेषों को दोस्तों यहाँ पे दरअसल दिखाया गया है। जो नॉर्दर्न इंडिया में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, तमाम मिट्टी के बर्तन दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो 16 महाजनपद के टाइम का ही दोस्त के बर्तन वगैरह देख रहे हैं। तो ये तमाम दोस्तों 16 महाजनपद के दौरान की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा को दोस्तों देख रहे हैं आप। क्या कुछ इस तरह से दोस्तों दीवार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। काल में जो मूर्तियाँ बनाई गई थी वो दरअसल यहाँ पे वही रखी हुई है। तो तमाम गैलरी कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो स्पिरिचुअल है, जागरण, वो दिखाया गया है। धर्म के बारे में यहाँ पे जानकारी है। बुद्ध का जो जीवन काल का ज़्यादातर जो समय था दोस्तों, वो बिहार में ही गुजरा था। बौद्ध धर्म की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे भगवान जो बुद्ध हैं वो पृथ्वी को दरअसल स्पर्श करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है भगवान बुद्ध के द्वारा भूमि को स्पर्श करते हुए कि क्रोध को किस तरीके से ज्ञान में परिवर्तित किया जा सकता है। दार्शनिक राजकुमार, यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह भी यहाँ पे दिखाया गया है। गंधार कला को दिखाया गया है। बड़े बड़े उपासक किस तरह से उपासना करते थे, उन तमाम चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है गंधार शैली में। ये देखिए,
और ये हमारे भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। ध्यान की मुद्रा को यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया है इस मूर्ति में। दोस्तों इस सेक्शन में जो भी मूर्तियां भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई देख रहे हैं वो दरअसल सारी की सारी आपको यहाँ पे गंधार शैली में बनाई गई है। और ये भगवान बुद्ध की जो एक हाथ है वो हो सकता है कि खुदाई के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया होगा, टूट गया होगा। तो जिस अवस्था में मिली थी तो इसी अवस्था में बिहार म्यूजियम में रखा गया है प्रदर्शनी के लिए। तो ये अभी इस साइड में दोस्तों देख लीजिए आप तमाम, क्योंकि टोटल का डिटेलिंग करना 1 बाय 1 दोस्तों थोड़ा पॉसिबल भी नहीं होता है। तो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई ये सेक्शन पूरा बनाया गया है। और ज़्यादातर गंधार शैली में दोस्तों अभी मैं जो दिखा रहा हूँ वो तमाम मूर्तियाँ यहाँ पे मिल रही है देखने को। और सारी की सारी आपको बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई तमाम ऐतिहासिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इस गैलरी में दोस्तों मैं आपको ओवरऑल पहले दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से पूरा गैलरी बनाया गया है, ये देखिए। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई एक महिला है तारा मुक्ति, उन्हीं को यहाँ पे दिखाया गया है। स्थान बौद्ध धर्म में काफ़ी ऊंचा माना जाता है। तो दोस्तों बिहार म्यूजियम आपको घूमना चाहिए। बहुत सारी प्राचीन काल की बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई और बिहार की संस्कृति और कला से जुड़ी और प्राचीन जो पूरा पाषाण काल था, जो चालकोलिथिक एज था, तमाम इंफॉर्मेशनल आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। काफ़ी खास है दोस्तों ये म्यूजियम जो हमारे बिहार में बनाया गया है बेली रोड। तो इस वाले सेक्शन में दोस्तों आपको बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। भगवान बुद्ध की अलग अलग ध्यान मुद्रा में आपको मूर्तियां यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। तो बहुत ही अलग अलग मुद्रा में आपको भगवान बुद्ध से जुड़ी यहाँ पे दोस्तों प्रतिमाएँ यहाँ पे बिहार म्यूजियम में हमारी रखी हुई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग कालखंड की ये मूर्तियाँ हैं दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे महावीर की मूर्तियाँ दिखाई गई है, ये देखिए। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़ी तमाम चीज़ें इस गैलरी में आपको मिलेगी यहाँ पे। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से दोस्तों तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये महावीर जैन धर्म के बारे में दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है। चूँकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही बिहार के इतिहास में बहुत बड़ी स्थान रखती है। और ये दोस्तों टोटल गैलरी आपको ऐसा मिलेगा देखने को। ये जैन धर्म की तमाम मूर्तियां दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं।
तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़ी तमाम मूर्तियाँ जो हैं, जो प्राचीन काल में आर्कियोलॉजिकल साइट से मिली थी, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये भी महावीर जैन से जुड़ी हुई मूर्तियाँ हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़ी हुई एक गैलरी आपको बिहार के म्यूजियम में देखने को मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, महावीर की मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई है। भगवान महावीर जो जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर महावीर जैन। महाबोधि टेम्पल को दरअसल दिखाया गया है। दोस्तों अलग अलग सेक्शन में बनाई गई डेकोरेशन। दोस्तों कुछ ऐसा गैलरी आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको बिहार के इतिहास को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। डिज़ाइन देखिए दोस्तों, ये मौर्यकालीन पात्र है। ये बर्तन है दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मौर्य काल की भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे मूर्तियाँ बनी हुई है। खुदाई के दौरान जो मोहर मिली थी वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों ये लकड़ी का चक्र मिला था जिसमें 24 तीलियाँ हैं, और जो सम्राट अशोक का जो अशोक स्तंभ था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। लकड़ी का बना हुआ है। कलिंग युद्ध के बारे में तो बहुत सारे अशोक से जुड़ी तमाम चीज़ें दोस्तों इस गैलरी में दिखाई गई है। तो ये वही है, ये गैलरी में सिर्फ अशोक से जुड़ी ही ऐतिहासिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि अशोक का जो इतिहास था वो बिहार के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे वही देखने को मिलेगा इस सेक्शन में। इस वाले सेक्शन में देखिए दोस्तों, अलग अलग कालखंड की आपको पत्थर, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े मिलेंगे यहाँ पे, जो कलाकृतियाँ यहाँ पे बनाई गई। उस पर ये ब्राह्मणी लिपि है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये ब्राह्मणी लिपि है दोस्तों। तो ये और ये अशोक स्तंभ का एक गैलरी साइड में लगाया गया है। तो बिहार से जुड़ी हुई तमाम ऐतिहासिक चीज़ों को दोस्तों दरअसल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये अशोक स्तंभ का स्पेसिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। जल्दी जल्दी मैं दोस्तों दिखा रहा हूँ आपको। ये धर्म का प्रसार जो अशोक ने किया था, पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। कुम्हार का जो खंडहर है यहाँ पे दिखाया गया है। लिपि और स्क्रिप्ट है दोस्तों, पता नहीं यहाँ पे क्या है। ये गैलरी कुछ है दोस्तों, आपको ऐसा लगता है देखने में। यहाँ मौर्य काल में जो स्तंभ होता था, किस तरह से बनता था पत्थर का, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा मिला होगा, तो बिहार म्यूजियम में ला के रखा गया है। स्तंभ का ये शीर्ष भाग है। तो मौर्य काल में किस तरह से स्तंभ बनाए जाते थे और किस तरह से डिज़ाइनिंग की जाती थी, तो वो जो चीज़ मिला है आर्कियोलॉजिकल साइट से बिहार म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा। तो मौर्य काल का बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। पूरा गैलरी का बात करें तो दोस्तों ओवरऑल गैलरी आपको कुछ ऐसा आपको देखने को मिलने वाला है। तो अलग सेक्शन में मैं जा रहा हूँ, एजेंसी के समय में कैसे यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं, वहाँ पे मैप दिखाया गया है। बी है दोस्तों, ये सेक्शन बी वाला पार्ट है। यहाँ पे बी है, यानी दीर्घा बी है। गैलरी बी आपको ऐसा लगेगा। यहाँ भी हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। बोले तो यहाँ मगध साम्राज्य से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये बड़े बड़े पत्थर के जो चट्टान है दोस्तों, ये मौर्य काल से जुड़ी हुई तमाम पत्थर के बड़े बड़े सीले देख रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह की आपको मूर्तियाँ यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगी। ये मौर्यकालीन है साड़ी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सुंग राजवंश का तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अलग अलग टेराकोटे के जानवर के यहाँ पे दरअसल आकृति आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो बनाई गई है। सुंग आर्ट यहाँ पे कला देखने को मिलेगी दोस्तों। सुंग काल में जो भी वास्तुकला थी, मूर्ति बनाने की कला थी, उनकी आर्ट थी, वो दिखाया गया है। तमाम मूर्तियों के नाम दोस्तों यहाँ पे दे दिए गए हैं। स्तंभ का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है जो सीलिंग से टच में रहता था दोस्तों, ये देखिए।
ये भगवान बुद्ध की मूर्ति आप देख रहे हैं। ये कुषाण राजवंश का चीज़ें देखने को मिलेगी दोस्तों। तो कुषाण काल से भी जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। अभी आपने शुंग वंश से जुड़ी हुई चीज़ें देखा। ये पत्थर के जो बर्तन बनते थे उस टाइम वो यहाँ पे दिखाया गया। ये देखिए किस तरह के बर्तन होते थे। तो दोस्तों ये कुषाण डायनेस्टी का है। ये तमाम चीज़ें जो भी आप देख रहे हैं ना, ये कुषाण काल में जो भी चीज़ें बनी थी मूर्तियाँ, वो तमाम ऐतिहासिक चीज़ों को दोस्तों बहुत ही सजा के संवार के यहाँ पे रखा गया है। बहुत ही अच्छे से रखा गया है। बहुत ही सुंदर सुंदर आपको कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी बिहार म्यूजियम में। ये क्या है दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे किस तरीके की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। गुप्ता डायनेस्टी से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। ये देखिए गुप्त वंश का शासनकाल में जो भी आर्ट थी, कला थी, मूर्तियों की बनाने की कौन सी शैली थी, वो तमाम चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो हमारी जो प्राचीन कला की जो वास्तुकला शैली थी दोस्तों, वो काफ़ी एडवांस लेवल पे पहुँच गई थी। आप आकृतियों को देखकर ही लगा सकते हैं अंदाज़ा, पत्थर पर किस तरह से शानदार तरीके से मूर्तियाँ बनाकर किस तरह से डिज़ाइन किया जाता था। आश्चर्यचकित हो जाइएगा देखकर। गैलरी में लगा हुआ है, दीवार पे आपको इंफॉर्मेशन ही है प्राचीन भारत की। देखिए ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब गुप्त काल के डायनेस्टी की जो मूर्तियाँ थी वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर सुंदर दोस्तों, एकदम एक नंबर का यहाँ पे आपको मूर्ति देखने वाला है। ये दीर्घा बी गैलरी बी दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, जो गुप्ता डायनेस्टी थी। तो उस टाइम में जो भी मूर्तियाँ वगैरह थी, आर्ट थी, कला थी, मूर्ति बनाने की जो जितनी भी कलाएँ थी और किस किस टाइप की मूर्तियाँ बनी थी, वो तमाम चीज़ों का आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा। गैलरी आपको कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, बड़ा सा गैलरी है, वहाँ पे तमाम प्राचीन काल की चीज़ें आपको मिल जाएगी देखने को। बड़ी बड़ी शिलाएँ यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे आप डिज़ाइन देख सकते हैं शिलाओं में, पत्थर। ये भी बिहार की प्राचीन संस्कृति को ही दिखा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे दरअसल नालंदा खंडहर को दिखाने का प्रयास किया गया हुआ शायद तो मिलेगी, देख लीजिए आप। भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ रखी हुई है। तमाम मूर्तियों को मैं आपको दिखा। आर्कियोलॉजिकल साइट से चीज़ें मिली थी हमारे बिहार म्यूजियम में, कितना संभाल कर रखा गया है। हमारे भारत की कला कितनी एडवांस लेवल की थी, आप यहाँ पे चीज़ों पे उकेरी हुई आप आर्ट देख सकते हैं, कितना शानदार था। तो किस टाइप की दोस्तों मूर्तियाँ हैं, तमाम चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। जल्दी जल्दी ट्रेन हो रहा है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। वर्धन राजवंश डायनेस्टी को दिखाया गया दोस्तों। यहाँ पे प्राचीन काल में किस तरह के मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे वो आप देख लीजिए। ये आप बिहार म्यूजियम को भी आप देख रहे हैं। ये जो मेटल का इस्तेमाल करके चीज़ें दोस्तों बनाई गई थी, तो जो आर्कियोलॉजिकल साइट से मिली है उसको भी यहाँ पे रखा गया संभाल कर दिखाया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ वैसा ही लुक दिया गया है। ये देखिए, तो नालंदा खंडहर जो है उसको दिखाया गया यहाँ पे लाल कलर के दीवारों के जरिए आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले जितना भी चीज़ है दोस्तों रखा हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए भगवान बुद्ध की अष्ट धातु की मूर्तियाँ रखी हुई है यहाँ पे। फिर पाल वंश का है। तो ये एक बड़ी सी आपको मूर्ति पेंटिंग दिखाई दे रही है। तो दोस्तों मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मोबाइल का बैटरी इधर से ड्रेन हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। बहुत ही प्राचीन काल की तमाम मूर्तियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ, तो तमाम जो प्राचीन
काल इतिहास से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तमाम बौद्ध धर्म, गुप्ता डायनेस्टी हो, चाहे कुषाण वंश की डायनेस्टी हो, चाहे मौर्यकालीन साम्राज्य की चीज़ें हो, तमाम चीज़ें आपको दोस्तों बिहार म्यूजियम में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सजा के रखी हुई है। आप देख सकते हैं ग्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से हर चीज़ की जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर आप बिहार से हैं तो आपको एक बार बिहार म्यूजियम ज़रूर आना चाहिए। आपको अपने बिहार के प्राचीन इतिहास को देखने का बगल से एकदम क्लोजली आपको मौका मिलेगा जब आप बिहार म्यूजियम आएंगे। पर दोस्तों नक्काशी आप देखिए, इतना बेहतरीन आर्ट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है। खासकर पत्थर पे बनाया गया दोस्तों उकेट कर, ये इतना आसान नहीं है जितना आप देख रहे हैं। तो सोचिए हमारा प्राचीन काल का जो बिहार था, जो कि पूरे भारत को संभालता था, कितना एडवांस लेवल में हमारी सांस्कृतिक विरासत चली गई थी, हमारी आर्ट चली गई थी, हमारी वास्तुकला कितना एडवांस थी दोस्तों। आप सोच सकते हैं प्राचीन बिहार की, यानी प्राचीन एक तरह से बिहार ही तो पूरे भारत को कंट्रोल करता था उस टाइम पे। भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर सुंदर दोस्तों प्रतिमाएं आपको मिलेगी यहाँ पे। भगवान बुद्ध की अलग अलग मुद्रा में आपको यहाँ प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। ये देखिए, जिन्होंने पूरे संसार में शांति का संदेश फैलाया। इस तरीके से आपको दोस्तों बिहार म्यूजियम हमारा देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह से दोस्तों सारी मूर्तियाँ यहाँ पे प्राचीन बिहार के इतिहास की आपको दिखाई देगी, जहाँ पे बिहार पे राज करने वाले जितने भी शासन जो वंश थे, चाहे वो गुप्त काल हो, कुषाण काल हो, मौर्य वंश हो। यहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड वगैरह लगाया गया दोस्तों। नालंदा का जो हमारा खंडहर है विश्व प्रसिद्ध, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना सुंदरता से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो जो भी बनाने वाले होंगे दोस्तों बहुत ही दिमाग लगा के बनाए होंगे। लग भी रहा है कि खंडहर बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको नालंदा का खंडहर भी दोस्तों बिहार म्यूजियम के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए जो रेड ईंटा से जो बनाया गया दोस्तों, वो दरअसल हमारा प्राचीन भारत के कला को दिखा रहा है। ये हमारा नालंदा का खंडहर है जो विश्व प्रसिद्ध है। देख रहे हैं पत्थर की दीवारों पर कितना भयानक तरीके से नक्काशी किया गया था, इतना शानदार तरीके से। इसको देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मतलब हमारे पूर्वज कितने एडवांस थे। हम लोग का दिमाग उतना नहीं सोच सकता है जितना वो इस तरीके से। देख रहे हैं गजब तरीके से यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह किया गया था। ये सब पत्थर पे बनाया गया दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा बिहार का नंबर 1 म्यूजियम यही बहुत बड़ा है, लगभग 500 करोड़ की लागत से बनाया गया है। तो ये तमाम मूर्तियां दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को गैलरी बी में मिल जाएगी। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत दोस्तों लग रहा है देखने में। फाउंटेन लगाया गया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कुछ देखो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आर्किटेक्ट की गई है, बर्तन से बनाई गई चीज़ें हैं, स्टील का यूज़ किया गया है यहाँ पे। ऐसा गैलरी आपको देखने को मिलने वाला है, पूरा गैलरी आपको ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा और सामने से ऐसा लुक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन बनाया गया है, बहुत सारी मूर्तियाँ अष्ट धातु की रखी हुई है यहाँ पे। जैसा कि आप आर्ट्स को दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए मधुबनी पेंटिंग्स है दोस्तों, ये देखिए। तो ये मधुबनी पेंटिंग्स वगैरह को भी आपको दिखाया गया है। मधुबनी पेंटिंग को प्रायोरिटी दी गई है। ये देखिए क्या क्या चीज़ें रखी हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये डिजिटल बोर्ड रखा गया है। महोगढ़ पेंटिंग है, महोगढ़ पेंटिंग कुछ बोला जाता है। ये मधुबनी से मिथिला पेंटिंग दरअसल है, ये मिथिला पेंटिंग। तो ये मिथिला पेंटिंग दोस्तों देख रहे हैं भैया। सो दोस्तों साइड वाइज वो आप देख रहे हैं। अब देखिए बिहार का आर्ट असली यहाँ पे देखिए, इतनी खूबसूरत चीज़ें हमारे बिहार म्यूजियम में लाकर कितनी अच्छे से रखी गई है, आप खुद देख सकते हैं। तो बिहार म्यूजियम आपको अपने बच्चों के साथ आना चाहिए ताकि वो भी बिहार की संस्कृति, बिहार के प्राचीन इतिहास को अच्छे से जान सके और अपनी सांस्कृतिक विरासत को वो अभी से ही समझ सके। ये देखिए पीठ मोड़कर, पीठ से पीठ टच करके खड़ी है और एक बच्चे को ये संभाल रही है। इसको पता नहीं क्या बोला जाता है, भी हमको नाम याद नहीं आ रहा है।
बिहार के ग्रामीण जीवन को दोस्तों दिखाया गया है यहाँ पे, और बिहार की जो ग्रामीण कला है वो दिखाया गया है, आर्ट को। ये देखिए ये सब हैंड से बना हुआ है दोस्तों यहाँ पे। तो बिहार के हैंडीक्राफ्ट को यहाँ पे खासकर ध्यान दिया गया। देखिए तो छठ माँ का पूजा यहाँ पे दिखाया गया है, हमारी संस्कृति को यहाँ पे दिखाया गया है इस गैलरी में। देखिए हमारी सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया है, और किस तरीके से हम छठ पूजा करते हैं उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये देखिए ये महाबोधि टेम्पल को दिखाया गया दोस्तों गौतम बुद्ध के साथ, क्योंकि यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई थी वृक्ष के नीचे। तो यहाँ पे दरअसल मधुबनी पेंटिंग्स को, मिथिला पेंटिंग्स को प्रायोरिटी दी गई है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से पूरा गैलरी बनाया गया है, और मिथिला पेंटिंग्स को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है। बहुत सारी आर्ट आप यहाँ पे बनाकर रखी सी है दोस्तों। ये डिजिटल वगैरह दिखाया गया है। गैलरी में कुछ इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तमाम फेमस चीज़ें यहाँ पे आपको गैलरी में बना के रखी हुई है। बिहार की तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको गैलरी में बना के रखा गया। आपको डिजिटल गैलरी भी आपको इसमें मिल जाएगी, इस तरह के आपको दिखाई देगा। म्यूजियम में आइएगा, यहाँ पे बिहार का सारा जो भी चीज़ें हैं दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप जब आइएगा तो आपको और आसानी होगी। तो एक बार अपने बच्चों के साथ आपको बिहार म्यूजियम आना चाहिए। ये देखिए तो ये कुछ ऐसा मॉडल यहाँ पे रखा गया है, और ये पूरा गैलरी दोस्तों इस तरह से बना के रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा गैलरी में आपको डिजिटल गैलरी है, पूरा कुछ आपको ऐसा यहाँ पे देखने को मिलने वाला है पूरा।